अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पिछले चंद हफ्तों में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान की जो है FIA, उस पर हम भी क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, क्रिटिसिज्म करते रहे हैं। सोशल मीडिया भी भरा हुआ है, लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, प्रोटेक्टर स्टैंप लगी है, फिर रोका जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, रिश्वत ली जा रही, मुबैना तौर पर इसनोयत के इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि उम्रा ज़ायरीन को रोकने की भी शिकायत थी कि जी उम्रा पर जा रहे हैं तो हम कौन सा कामकाज के लिए जा रहे हैं, तो उम्रा पर जाने वालों को क्यों रोक रहा है FIA। अब जनाब FIA ने जवाब भी दिया है और उनकी कार्रवाइयाँ भी तेज़ हुई हैं, और जवाब जो मिला है वो 2 डेड बॉडीज़ की सूरत में मिला है। ये माजरा क्या है, उम्रा पर लोग गए थे, उनके साथ क्या हुआ और क्या वो यहाँ से प्लान करके गए थे, फिर FIA क्यों ना रोके, एक ये सवाल ये भी पैदा होता है। सेकेंडली, आप लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए अगर अदारे काम कर रहे हैं तो आपको उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, हमने भी क्रिटिसाइज़ किया कि लोगों को बेजा तंग नहीं करना चाहिए। हर बंदा जो बाहर जा रहा है वो अपनी ज़ात तक सोचता है, मतलब अपनी ज़ात तक। एक बंदा वाकई एक जेन्युइन रिलीजियस पिलग्रिम है, मतलब वो सिर्फ उम्रा ही करने जा रहा है, तो अपनी ज़ात का सोचेगा। कोई वाकई जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे बाहर जा रहा है, उसको मसला हो रहा है, तो अपनी ज़ात। लेकिन ओवरऑल रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाहर जाते हैं, तो उनका ये काम है लोगों को देखें, चेक करें, और इस पे शायद आप लोगों को, कुछ अच्छे लोग, जेन्युइन लोग, उनको भी मुश्किलात होती हैं। ये पूरा मामला है क्या। साथ ही जनाब, मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक शिकायत की पाकिस्तान में फैसलाबाद की पुलिस को, और बताया कि किस तरह एक बंदे को यहाँ से भेजा गया, किस तरह उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको चेंज किया गया, किस तरह उसको वहाँ पर एक बकारी बनने पर मजबूर किया गया। ये भी FIA ने पूरी तफसीलात जारी की हैं। ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा शोर है पाकिस्तान में कि क्यों लोगों को रोका जा रहा है, ख़ुसूसन जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके रोकने के हवाले से बातचीत हो रही थी। अब जनाब शेखुपुरा के 2 भाई, 2 अजीज़, ये जाते हैं जनाब सऊदी अरेबिया 2 माह पहले उम्रा करने के लिए गए थे। इनकी तस्वीर देखें, कोई यंग नहीं है, कोई ये टीनेजर नहीं है, कोई 30 साल से कम उम्र नहीं है कि इन्होंने सोचा होगा कि वहाँ जाके भी हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कोई रोज़गार कर लेंगे, वहाँ शादियाँ कर लेंगे, बच्चों को बुला लेंगे, कुछ तक प्लान नहीं। वो एक मिड एज के लोग लग रहे हैं, मतलब 45 साल के अराउंड, इससे भी ऊपर के या इससे कमोबेशी से इस एज ग्रुप के वो लोग लग रहे हैं। ये जनाब उम्रा करने के लिए जाते हैं, इन्होंने वहाँ पे उम्रा की सादत भी हासिल कर ली। उसके बाद जनाब ये लीबिया, अफ्रीकी मुल्क, जो आपको मालूम ही है एक खाना जंगी का शिकार है। वहाँ पे जिस तरह अरब स्प्रिंग के बाद एक हुकूमत चेंज हुई थी, वहाँ पे उस तरह हुकूमत की अमलदारी मौजूद नहीं है, एक अनरेस्ट है इस टाइम उस मुल्क के अंदर। ये वहाँ जाते हैं, वहाँ से डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। इनकी जो बोट है वो समुंदर में उल्ट जाती है या इनको फेंक दिया जाता है, जो भी पूरा मामला है। उसके बाद इनकी डेड बॉडीज़ निकाली जाती हैं और पाकिस्तान का ये शहर है शेखुपुरा, यहाँ लाई जाती है। 2 से 3 रोज़ पहले बताया जाता है जी इनकी तदफीन वगैरह सारी कर दी गई है। और ये उम्रा करने के लिए एक्चुअल गए थे और वहाँ से इनका डंकी लगाने का प्रोग्राम बन गया। ऐसा नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान से ही यही प्लान करके गए होंगे कि हम उम्रा पर जाएंगे, पाकिस्तान से आउट हो जाएंगे, तो वहाँ से आगे कोई ना कोई मामला हम अपना प्लान कर ही लेंगे, तो आगे हमें किसने रोकना है। तो ये इनका टोटल कहने के प्लान था। अब ये उस चीज़ की, अब ये सबूत है उन लोगों के लिए जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो हमारे व्लॉग के नीचे आके हमें भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप FIA की बात कर रहे हैं, देखिए हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, हम कवानीन की बात कर रहे हैं। अगर कोई उस कानून से मुतासिर हो रहा है तो अब फिर उसके ऊपर हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमने तो आइन, कानून, उसकी अमलदारी की और एक अच्छे जो सिटीज़न होने की चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचानी है कि जनाब आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अब ये जनाब प्रूव है कि लोग उम्रा के ज़रिए जाकर डंकी लगा रहे हैं, आगे अफ्रीका चले जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सऊदीया से आगे अफ्रीका जाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो यमन के साथ भी बॉर्डर है और वहाँ से समंदर का थोड़ा सा रास्ता है और आगे आप सारी की सारी चीज़। अब जनाब इसी तनाजुर में FIA ने कुछ केसेस भी सामने रखे हैं। वो केसेस क्या है जनाब, इस्लामाबाद एक एयरपोर्ट से एक बंदा ट्रैवल कर रहा है उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरेबिया के लिए। जब उसका रिकॉर्ड माजी में वो इटली से डिपोर्ट हो चुका था, सारी की सारी चीज़ें अब तो कंप्यूटराइज है, सब चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं आप, बड़े वहाँ पे इनोसेंट बन के, बड़े मासूम भोले बन के जाते हैं कि इनको हम या चकमा दे के निकल जाएंगे आगे, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। या फिर आप इलीगल वे पैसों वाला इस्तेमाल करते हैं। अब उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि कोई हम FIA को क्लीन चिट नहीं दे रहे। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं जिसके खिलाफ वो जो उनके हुकाम है वो भी एक्शन वगैरह लेते हैं, खुद भी मानते हैं, कार्रवाइयाँ भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। अब ये साहब जो है उम्रा से आगे, इनके पास क्योंकि इटली के साबका कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो उन्होंने टेम्पर्ड कर रखे थे, कुछ कार्ड्स थे, तो इनका प्लान भी ये था कि उम्रा से इन्होंने आगे कहीं ना कहीं डंकी शंकी लगा के इलीगल वे से दोबारा इटली या यूरोप या यूनान इन्होंने जाना था। फिर एक और केस FIA ने जो है वो शेयर किया है। वो जनाब क्या है कि 9 अफराद को ऑफलोड किया गया है। ये 9 अफराद जनाब बरास्ता दुबई ये जा रहे थे जिबूती। जिबूती एक छोटा सा अफ्रीकी मुल्क है
और ये जनाब सूडान के पास और सूडान से आगे फिर लीबिया। तो इनका प्लान यही था कि जनाब इन्होंने वहाँ से जिबूती से आगे, क्योंकि अफ्रीका में भी उस तरह से मजबूत हुकूमतें नहीं हैं, उस तरह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मामला तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो वहाँ पे पैसा वगैरह चलाकर ये बासानी बॉर्डर क्रॉस करते, और वहाँ से सूडान में भी हालात आपको पता है एक सिविल वॉर की सूरत हाल है। वहाँ से लीबिया जाना था, लीबिया से उन्होंने डंकी लगानी थी। अब जब इनको तहवील में लिया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, ये भी सारे लोग मान गए हैं कि जी बिल्कुल हम एक एजेंट के ज़रिए हम वहाँ से जनाब बाहर जाना चाह रहे थे। और इन्होंने जो इब्तदाई इनका डेस्टिनेशन था जिबूती, वहाँ से इथोपिया, इथोपिया से सूडान, या अगर आप मैप पे जाएँ बॉर्डर ज़रा देखें, ये साथ साथ सारे के सारे बॉर्डर ये कनेक्ट करते हैं। अब ये तो हो गया पूरा मामला जो मैंने बताया कि किस तरह यहाँ से 2 नंबरी करके एक किसी भी मुल्क को ट्रांजिट के तौर पे, डेस्टिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करके आगे जाने का प्लान, और यहाँ एकदम मासूम बन जाए कि हम तो कामकाज करें। कामकाज वाले लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन जब इनको पकड़ना है तो जिस तरह एक नाका लगता है किसी भी चौक पर, वहाँ पर कोई इतलात है कि इस तरह का कोई इलीगल बंदा कोई ड्रग्स लेके जा रहा है, या किसी को कोई किडनैप करके जा रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी में मुलविस बंदा वहाँ से जा रहा है, तो वहाँ पे जो नाका लगता है पकड़ना एक बंदे को होता है, लेकिन कोई 300 गाड़ी चेक हो रही होती है। तो 300 लोग जो बाकी होते हैं उनको मुश्किलात तो डेफिनेटली होती हैं, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन उस एक मुजरिम को तो पकड़ना ही पकड़ना ना। तो अब ये वो वाली चेकिंग है, इसकी वजह से आप मुश्किलात में डेफिनेटली आ सकते हैं। इसमें हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान की जो मलेशिया में हाई कमीशन है, उसने जनाब फैसलाबाद में बताया, वहाँ पे जी FIR दर्ज करवाई इंफॉर्मेशन देकर कि एक साहब हैं, दो बंदे वहाँ से गिरफ्तार हुए जो मिलकर जनाब एक अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे, एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, लोगों से पैसे से लेकर उनको बाहर मलेशिया वगैरह भेजते थे। और एक इनका जो केस पकड़ा गया, जैसे पूरा मामला इनिशिएट होता है, क्या है कि इन्होंने चंद माह पहले एक बंदे को पाकिस्तान से भेजा मलेशिया के लिए। जब वो मलेशिया गया तो उसका वहाँ से कुछ टिकट्स वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ले ली, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए। उसको कहा कि अभी आप बैगिंग करेंगे, बकारी बनेंगे। उस बंदे ने रेजिस्ट किया, जो भी करना था, इनके चुंगल से भागा, कहीं जाके शेल्टर में, कहीं छुप गया होटल शोटल में। तो चंद दिन बाद उस बंदे की डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी पाकिस्तान भेजी जा रही है। और जरा पता चलता है कि वो जो उसकी कह लें कि पूरी आने जाने वाला जो पूरा मामला था, जो उसकी फैमिली से रब्ता हुआ, बताया कि जी फलाने बंदे से रब्ता किया गया था। जब उसके दफ्तर पे रेड किया गया, वहाँ से स्टाम्प पेपर भी निकल आए, जो पैसे दिए थे उसके सबूत भी निकल आए हैं, अब जो गिरफ्तारी उसकी की गई है। और साथ ही जो बंदा वहाँ पर गया था, वो जिन लोगों से वहाँ पर रब्ते में था, उनकी भी सारी डिटेल्स वगैरह सामने आ चुकी हैं। तो ये जनाब वो एक तरीका था जिसके ज़रिए यहाँ से बंदे को लेकर गए मलेशिया में, और वहाँ जाके उसको बकारी बना दिया, उससे कुछ पैसे लेते, जो भी होता है। सादा लोग अफराद इस तरह इन लोगों के ट्रैप में आ रहे हैं। तो अब क्या FIA आपको ना रोके? क्या एयरपोर्ट्स पे आप पे सख्ती ना की जाए? आप इसका खुद ऑनेस्ट होकर जवाब दें। अपनी ज़ात को आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्चे हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन आपके पास प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जेन्युइन आपके पास वीज़ा है, जेन्युइन लाइसेंस है, आप सारी बातें आपकी सच्ची हैं। लेकिन इनको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सख्ती होगी ना। तो जब इनको पकड़ने के लिए सख्ती होगी तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी नरगे में आएंगे जिनका कोई माजी में कुछ 19-20 होगा। जिस तरह ये इटली वाले साहब जो वहाँ से डिपोर्ट हुए थे, शायद आजकल इतनी सख्ती ना होती तो बड़े आसानी से उम्रा करने चले जाते, कोई मसला ही ना होता। लेकिन क्योंकि आजकल सख्ती हुई है तो इनका पुराना रिकॉर्ड भी सामने आ गया। तो इस तरह लोग तंग हो रहे हैं, लेकिन जवाज़ अदारों के पास तो मौजूद है। और डेफिनेटली जो लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बात होगी, हम तो बिल्कुल बिलाशुबा उन पर तनकीद भी करेंगे, उनको रोकने की बात भी करेंगे। ऑन द अदर साइड ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि खुदारा बंदे के बच्चे बन के अपने मुल्क में रहें, लीगल तरीके से जाएँ, यहाँ पर रोज़गार के मौके तलाश करें। इतना भी बुरा पाकिस्तान नहीं है, इतने भी यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल रोज़गार के मौके नहीं। एक कार्ड भी लगा लेना तो वो बंदा भी इतने पैसे ज़रूर घर में लेके जाता है जितने आपने वहाँ जाके मजदूरियाँ करके, अपने आप को जलील करके, अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के, आप डूबने से, मरने से बचाने वाले सारी की सारी चीज़ बीच इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की अपनी लाइफ को एक रिस्क में डाल के आप उधर जा रहे हैं, तो यहाँ कोशिश करें, यहाँ भी आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।